नमस्कार दोस्तों, बीते वक्त से लेकर अब तक हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाले कई आविष्कार किए गए। इन्हीं आविष्कारों की बदौलत इंसान आज चांद पर भी अपने कदम रख चुका है। लेकिन इन आविष्कारों के पीछे की काली सच्चाई को हम में से कम ही लोग जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही आविष्कारों के बारे में जिन्होंने अपने ही सर्जकों की जान ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सिल्वेस्टर हॉवर्ड रोपर की। सिल्वेस्टर का जन्म 24 नवंबर 1823 को फ्रेंच टाउन यूएस में हुआ था। ये अमेरिकी आविष्कारक शुरुआती ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। उन्होंने साल 1863 में सबसे पहली स्टीम कैरेज का निर्माण किया, जो शुरुआती ऑटोमोबाइल में से एक था। साल 1867 से 69 के बीच सिल्वेस्टर ने स्टीम से चलने वाली मोटरसाइकिल रोपर स्टीम का आविष्कार किया। इस मोटरसाइकिल की डिजाइन और काम करने के तरीके को देख सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां दंग रह गई। रोपर स्टीम की खोज के कारण उन्हें साल 2002 में मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 1 जून 1896 के दिन यह युवा आविष्कारक खुद के द्वारा बनाई गई स्टीम इंजन वाली साइकिल को टेस्ट कर रहा था। ट्रायल के दौरान साइकिल अपनी अधिकतम रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही थी। तभी अचानक से साइकिल अस्थिर होने लगी। सिल्वेस्टर इतनी ज्यादा स्पीड से चल रही साइकिल को संभाल नहीं पाए और ट्रैक पर जोर से गिरने लगे। गिरने के कारण वहीं पर उनकी मौत हो गई। उन्हीं के आविष्कार ने उनकी जान ले ली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉरेस लॉसन हंडली की। हॉरेस का जन्म अमेरिका के समर काउंटी में 19 दिसंबर 1823 को हुआ था। बचपन से ही खोजी स्वभाव वाले हॉरेस के सपने बहुत बड़े थे। इन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए युवा अवस्था में ही उन्होंने हाथ से चलने वाली पनडुब्बी का आविष्कार किया। इस पनडुब्बी का परीक्षण करने के लिए वो और उनके साथी समंदर किनारे पहुंचे। जैसे ही हॉरेस अपने साथियों के साथ पनडुब्बी में बैठकर पानी में थोड़ी दूर पहुंचे तो अचानक से पनडुब्बी डूबने लगी। उस वक्त कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो उनकी जान बचा सके। इस हादसे में हॉरेस और उनके सारे साथियों की मौत हो गई। हॉरेस की जान उन्हीं के आविष्कार ने ले ली। हेनरी स्मॉलिस्की कैलिफोर्निया की एडवांस व्हीकल इंजीनियर्स कंपनी के मालिक हेनरी स्मॉलिस्की एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। हेनरी को उड़ने वाली कार बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने साल 1973 में सबसे पहली उड़ने वाली कार का प्रोटोटाइप पेश किया। फोर्ड कंपनी की पिंटो कार को अमेरिकी सिविल एयरक्राफ्ट सेस्ना के साथ जोड़कर इस प्रोटोटाइप को बनाया गया था। इसे AVE मिजार नाम दिया गया। मिजार को ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे वो रास्तों पर भी चल सके और उड़ान भी भर सके। लेकिन बदकिस्मती से खुद की बनाई इस फ्लाइंग कार को टेस्ट करने के दौरान हादसे में हेनरी ने अपनी जान गंवाई। फ्रेंच रिचेल्ट। फ्रेंच का जन्म 16 अक्टूबर 1878 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। फ्रेंच पेशे से एक टेलर थे। उनका सपना परिंदों की तरह हवा में उड़ने का था। अपने इसी सपने के कारण उन्होंने पैराशूट का आविष्कार किया था। फ्रेंच ने कपड़ों और रस्सियों की मदद से पैराशूट की डिजाइन तैयार की थी। इसे बनाने का मकसद एयरक्राफ्ट हादसों से इंसानों को बचाना था। 4 फरवरी 1912 के दिन सुबह के 7 बजे फ्रेंच ने अपने द्वारा बनाए गए पैराशूट को पहनकर एफिल टावर से छलांग लगाई, पर बदकिस्मती से पैराशूट ने काम नहीं किया और टावर से नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। आज भी लोग उन्हें फ्लाइंग टेलर के नाम से जानते हैं। उनके इस आविष्कार ने आज हजारों लोगों की जान बचाई है, पर अफसोस ये सफलता देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। मृत्यु के वक्त उनकी उम्र महज 33 साल की थी। मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का जन्म पोलैंड में 7 नवंबर 1867 को हुआ था।
मैरी क्यूरी भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम ऐसे दो तत्वों की खोज की थी। वो दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला भी मैरी क्यूरी ही थी। मैरी रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी कितनी खतरनाक होती है। उनके शरीर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण 7 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई। उन्हीं के आविष्कार ने मैरी की जान ले ली। विलियम बुलॉक। अमेरिकी आविष्कारक विलियम बुलॉक का जन्म साल 1813 में ग्रीनविले, न्यूयॉर्क में हुआ था। रिचर्ड मार्च होइस द्वारा बनाए गए रोटरी प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल लायक बनाने में विलियम की अहम भूमिका थी। उन्हीं के कारण प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विलियम की मौत रोटरी प्रिंटिंग मशीन में फंसने से हुई थी। आज पूरी दुनिया में विलियम के इस आविष्कार को एक अहम खोज माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने प्यारे सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।